रामनाथ सही भैया ने मैं आपका दूसरा लाजीप्रिया स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए हैं, जो कि व्हाइट हाउस पर उनको स्पेशल दावत पे बुलाया गया था डिनर के लिए। और अमेरिका जाने के साथ में उन्होंने जो देश के वहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडन, उनकी वाइफ को उन्होंने हीरे की अंगूठी गिफ्ट करी है। उसके बाद में जैसे मीडिया का रूबरू उनका हुआ है, उन्होंने मीडिया के सामने जो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, जो वहाँ के जो पत्रकार थे उनसे कुछ पूछा, तो मोदी जी ने उसका जवाब न देते हुए पानी का गिलास उठाया और चुप्पी साधी लंबी सांस लेने के बाद में जो उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। तो आपको ये सुनना चाहिए। आजकल इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत उनके बयान को लेके टिप्पणी करी जा रही है कि उनका बयान जो है किस तरीके से वो बोल रहे हैं, किस तरीके से क्या कह रहे हैं, लेकिन ये ही सवाल हमारे भारत की जो मीडिया है उनके अंदर तो नहीं है। और यहाँ से जो मीडिया कर्मी विदेश में गए हैं, विदेश में जाके भारत की जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको डंका पीटने के लिए गए हैं कि भैया देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वागत किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खाने में है, बस ये बातें। और यहाँ पे एक छोटी सी किस्सा उसमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं वो वहाँ पे महंगाई के बारे में बात करने के लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। वहाँ जाकर बोलते हैं कि बताइए बच्चों से चॉकलेट कितनी महंगी, यहाँ का तेल कितना है। मैं उस मीडिया कर्मी के एंकर से बोलना चाहता हूँ कि ये अमेरिका है और जहाँ आप रहते हो वहाँ भारत है। अमेरिका से भारत देश में कोई बंदा जॉब करने के लिए नहीं जाता है। कोई अपने सपने लेके भारत में नहीं आता है कि मैं अमेरिका से आ गया कि जाइए वहाँ पे महंगाई कम है। नहीं, आप अपने देश की खुद जाके वहाँ बेइज्जती कर रहे हो कि देश में, भारत में इतनी महंगाई कैसे है। और जब वो उनके बारे में पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप बोल क्या रहे हो। उनकी इतनी फजत हो रखी है वहाँ पे, इतनी तुक्का फजीती हो रखी है उनके साथ में, लेकिन ये चाटुकारिता वो बंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भारत से जितने 100% देश में जो भारत के लोग हैं, वह यहाँ से अमेरिका में कम से कम तो 40% लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कि वहाँ पे काम करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं। कोई बाहर से भारत में काम करने नहीं आ रहा है। हालांकि बाहर की कंपनी भारत में इसलिए काम करने आती है कि भारत के जो वर्कर हैं, भारत की जो कंपनियों के मेंबर हैं, एम्प्लॉई हैं, वो यहाँ सस्ते मिल जाते हैं। और यहाँ की महंगाई को वहाँ की महंगाई से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है और एक बहुत राष्ट्रीय शक्ति बन चुका है वो। हमारा देश भी बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे देश की जो तरक्की हो रही है उसको लेकर ना ये अलग बात करने के चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनका डंका पीटने के लिए लगे रहते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, हमारे मीडिया कर्मी कह रहे थे कुछ समय पहले कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था उसमें उन्होंने फ़ोन करके मोदी ने 4 घंटे युद्ध रुकवा दिया। जब हमारे मोदी जी विदेश में फ़ोन करने से युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर 54 दिन से चल रहा है। मणिपुर को आज 54 दिन हो चुके हैं, मणिपुर चल रहा है। मणिपुर को क्यों नहीं बंद करा? क्योंकि राज्य सरकार जो मणिपुर राज्य है उसमें सरकार बीजेपी की है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ पे मोदी 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 ही हो रहा है। उनके जो काम करने का तरीका है, जो उनका जाना है, उनका आना, उससे कोई मतलब नहीं है। बाबूजी को ट्रिप मिली, बाबूजी चले गए, 2-4 अपने बहू के साथ में ले गए अपना डंका पीटने के लिए। वहाँ पर हॉल में सिर्फ यही होता है कि बस मोदी मोदी के नारे होते हैं और किसी से बात नहीं होती। जैसे ही विदेश के एक एंकर ने, विदेश के मीडिया कर्मी के एंकर ने उससे कुछ सवाल पूछा, तो मोदी को जवाब नहीं दिया गया उनसे। आप लोग सभी देख रहे हो कि इस टाइम कितनी फजत हो रखी है इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये कौन समझेगा इस चीज़ के लिए। हमारे बावजूद तो मीडिया के 9 साल 10 साल उनके प्रधानमंत्री बने हो गए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बस मन की बात में हेन तेन, और ज़्यादातर उनकी बातों में सिर्फ ये रहता है, विदेश में भी जाके ही बोल रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस के नेताओं ने गंदी नाली का कीड़ा कहा, मेरे को ये कहा। क्या वो ये कह रहे हैं कि मेरे देश में इतनी दिक्कतें हैं, मेरे देश में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको करूँगा? नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं हर जगह। जब भी कोई चुनाव की रैली होती है, मैं 2 किलो गाली खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। और हमारे देश के एंकर, बड़े बड़े कलाकार उनसे पूछते हैं, क्या आप आम खाते हो, क्या आप चूसे खाते हो, कि काट के खाते हो? फिर दूसरी जो एंकर होते हैं वो पूछते हैं कि आप कोई टॉनिक पीते हो? दूसरे एंकर पूछते हैं कि आप जिम में फंस सकते हो? ये सवाल नहीं है। सवाल होना चाहिए दमदार, जो कि आप जिसके लिए आपको आप बने हो, आप पत्रकार हो, आप पूछ सकते हो, आपको पूरा अधिकार है, आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन वो ये सब नहीं पूछते, वो उल्टे सवाल पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है, बँटवा रखते हो आप, टॉनिक पीते हैं। यही सवाल 2024 में, 2024 जो आने वाला चुनाव में, यही सब चीज़ें हमारे जो देश की इस टाइम जो राजनीति है उसमें बदलाव लेके आएगी, और पक्का ही सुनिश्चित बदलाव होगा इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत है, आपको लगता है कि ये बात सही है, कितनी सही कितनी गलत, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।